उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। खन्ना ने अखिलेश यादव पर प्रदेश की तरक्की से बौखला जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और गंगा विलास क्रूज जैसी उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश की प्रगति रास नहीं आ रही है। उनका मानना है कि जब जब उत्तर प्रदेश तरक्की करता है, विपक्ष को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आती है और उन्हें निवेश लाने या निवेशकों का भरोसा जीतने की समझ तक नहीं है। खन्ना ने अखिलेश यादव के शासनकाल की तुलना मौजूदा भाजपा सरकार से करते हुए कहा है कि सपा सरकार में व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा भयभीत और असुरक्षित था, जहां रंगदारी, गुंडागर्दी और कमीशनखोरी समाजवादी व्यवस्था की रीढ़ थी। उन्होंने तो सपा शासनकाल पर एक जिला एक वसूली भाई का मॉडल चलाने का भी आरोप लगाया है, जिसका उद्देश्य व्यापारियों से धन उगाही करना था। इसके विपरीत उन्होंने योगी सरकार को माफिया मुक्त और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाने का श्रेय दिया है, जहां पारदर्शिता है और निवेशक सुरक्षित महसूस करते हैं। खन्ना ने अखिलेश यादव को झूठ बोलने और सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाने से परहेज करने की सलाह भी दी है। समाजवादी पार्टी के ज़माने में क्या था कि खाली प्लाट हमारा है और समाजवाद का नारा है। जिस उनके ज़माने में जिस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा होता था, उसमें बैठा होता था सबसे बड़ा गुंडा। अपराधी ही सरकार चलाते थे और अपराधियों के इशारे पर ही सरकार चलती थी। आज उत्तर प्रदेश में मेरिट के ऊपर फैसले लिए जाते हैं। 8.5 साल की सरकार में योगी जी ने 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी, जिसमें 1 रुपया भी किसी से घूस नहीं ली गई और केवल काबिलियत और योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी मिली। जहां तक सवाल है किसानों को, युवकों को, समाज के अन्य वर्गों को, आज किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है और गरीबों को मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। महिलाओं को उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस का सिलेंडर, गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है। तो हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र चरितार्थ किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और उसका आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे दल हैं, वो केवल परिवार के ही लोग वहां पर पार्टी के मुखिया बनते हैं, उन्हीं के हाथ में पार्टी रहती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है।